हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता होगा, परी नाम से चैनल है मेरा। ठीक है, और बढ़ते हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता जो था, हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज हम बाकी के इसके क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम से बनी है। ठीक है, तो माध्यम जब पूछ रहा है तो उसमें क्या लिखा है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है हमें, लकड़ी, पत्थर, कांस्य या फिर तांबा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहाँ की जो है मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है ना, ये पढ़ाया भी गया था पहले भी कि ये किससे मिली है हमारे, ज़्यादातर ये मिली हमारी कांस्य से। किससे मिली है? कांस्य से। तो हमारा जो कांस्य है वो राइट आंसर हो जाएगा। तांबे से क्या मिला हमें? हंस मिला था। वो कहाँ मिला था हमें? लोथल से मिला था। ठीक है, और जो नृत्यांगना की मूर्ति है वो हमें किससे मिली है? कांस्य से मिली है। और कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है। ठीक है, संस्कृति मतलब कि पूरी हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, तो उसमें हर चीज़ आगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, तो अब ये मत सोचिएगा हड़प्पा संस्कृति की बात आ रही है तो हड़प्पा हड़प्पा दोनों सेम होगा तो हम इसको टिक लगाते, बिल्कुल नहीं। इसका मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की, अगर हड़प्पा सिर्फ एक जगह का नाम अंकित करता तो वो हड़प्पा हो जाता, लेकिन जब पूरी संस्कृति की बात हो रही है तो संस्कृति मतलब ये पूरी के पूरे जो है ऑप्शन आपके आ जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या आपको बताया था, स्नानागार। स्नान कौन करता था? मोहन। ठीक है, मोहन जो है वो आदमी है और वो क्या करता था? स्नान करता था। ठीक है, तो हमारा जो है स्नानागार कहाँ से प्राप्त होगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी में जो पुजारी की मूर्ति है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर या फिर मिट्टी। ठीक है ना, तो हमारे पास जब ऑप्शन में ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, तो जो पुजारी थी, ठीक है, तो पुजारी की जो क्या बोलते हैं मूर्ति है, ठीक है, वो किस चीज़ से बनी थी? ये चूना पत्थर से बनी थी। हमारा ऑप्शन जो है बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। सिंधु घाटी की शिला पर, ठीक है, पशुपतिनाथ और पशु की, शिव और पशु और कमल की, पशुपतिनाथ और कमल की, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो देखिए क्या लिखा है, पशुपतिनाथ और शिव की, ठीक है, पशुपतिनाथ और कमल की। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कमल तो कहीं पे भी हमको मिला नहीं था। ठीक है, इसमें तो हमारे पास देखिए ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए हमारे। ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो देखिए पशुपतिनाथ और पशु की, ठीक है, इसमें पशुपतिनाथ भी थे और पशु 2-3 थे। ठीक है, जैसे वृषभ हो गए, तो वो सब जो थे वो उसमें उत्कीर्ण थे। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लगा देते हैं ये। ठीक, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़, ठीक है, पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है, टेराकोटा, पत्थर, चूना और तांबा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये पुरुष नर्तक था, ठीक है, एक हमारे पास क्या था कि उसकी थी ना, हमारे पास हमने अभी पढ़ा था ना पुजारी की मूर्ति। ठीक है, तो पुजारी की मूर्ति हमारी किससे बनी थी? चूना पत्थर से बनी थी। लेकिन जब बात आती है पुरुष नर्तक का जो धड़ है वो बनाया गया था किससे? टेराकोटा से। किससे बना था? टेराकोटा से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब भवन के निर्माण में पत्थर, मिट्टी, पक्की ईंट या कच्ची ईंट। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता है कि जो सिंधुकालीन जो सिंधु सभ्यता थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? अपना यानी पक्की ईंटों के लिए फेमस थी। ठीक है, इसलिए तो इसे नगर कहा गया था। कच्ची ईंट होती तो क्या हो जाता फिर ये? हाँ, ये फिर नगर नहीं कहलाता ना। ठीक है, तो ये जो है किस चीज़ के लिए फेमस था? ये पक्की ईंट। तो हमारा इसका जो है ऑप्शन सी हमारा इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि पत्थरों का प्रयोग किस काल में
भवनों में नहीं किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु कालीन भवन थे उसमें पत्थरों का कहीं पे भी प्रयोग जो है वो नहीं किया गया था। तो इसमें क्या ऑप्शन लिखा है, इसमें नहीं लिखा है ना, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल, सिंधु काल या गुप्त काल, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, सिंधु काल, ठीक है। क्या होगा, सिंधु काल। गुप्त काल में तो ऑलरेडी देखे थे कितनी सारी गुफाएं वगैरह बनी थी, ठीक है। वैदिक काल वगैरह में शुरू होने लगे थे पत्थर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम 1875 ईसा में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया, ठीक है। अब बात आ रही है प्रकाश में कौन लेकर के आया है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, सर कनिंघम, दयाराम साहनी, R.D. बनर्जी, R.S. राव। तो इसका तो मैंने आपको बताया था, काफ़ी अच्छी ट्रिक कि हड़प्पा संस्कृति, अगर बात हड़प्पा की आ रही है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या याद करना है, जो हड़प जाते, जो मान लीजिए हमारी कोई चीज़ हड़प जाते हैं तो हम तो उनको गुस्से से तो ले नहीं सकते उनसे सामान वापस, तो हमें उनके लिए क्या दिखानी पड़ेगी, दया रखनी पड़ेगी, ठीक है। हमें उन्हें काफ़ी दया भावना से जो है उनसे मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक अगर मेरी आप लॉन्ग वीडियो में जाएंगे जिसमें मैंने पूरी थ्योरी बताई है, तो उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं कई सारे, ठीक है। तो आप जा करके वहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। तो हड़प्पा संस्कृति को कौन प्रकाश में लाया था, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, दयाराम साहनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है हमारे कौन सी जगह हमारी जो है कौन सी संस्कृति खोजी गई थी, तो सबसे पहले हड़प्पा ही खोजी गई थी, इसीलिए इस पूरी की पूरी सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और ये कब से शुरू हुआ था, ये 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 1921 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसमें देखिए, सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता में पूछ रहे कि जो मूर्तियां थी उसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा था, ठीक है। तो चेहरे में सुंदरता का भाव, चेहरे में कुरूपता का भाव, चेहरे में प्रसन्नता का भाव, या उपयुक्त सभी, या फिर इसमें से सभी के सभी ही भाव उसमें प्रकट हो रहे थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, वो मूर्तियां बनाने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो उनको इतना अच्छे से नहीं आता था कि भाई उसमें हमें कौन से भाव करते हैं, ठीक है। सुंदरता का भाव तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या था कि चेहरे में कुरूपता का भाव था, उनके क्या था, चेहरे में कुरूपता का भाव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो है वो पूरा आकार जो है किस आकार का है, तो आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या घनाकार, ठीक है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, उसका पूरा क्षेत्रफल जो है ना वो एक त्रिभुजाकार साइज का ऐसे है, ऐसे क्या ये, ठीक है। इधर पाकिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान होते हुए, जम्मू से होते हुए, ये यहाँ पे यूपी महाराष्ट्र से होते हुए इधर, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुजाकार, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है, ठीक है। कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति जो है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई, ये बात जो है वो किसने कही थी, ठीक है। कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने, R.D. बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कथन किसका, ये जॉन मार्शल सर का कथन है। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है, ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ये पूर्व ऐतिहासिक काल का भी नहीं है, प्रागैतिहासिक का भी नहीं, ऐतिहासिक का भी नहीं, हमारे कौन सा, ये आद्य ऐतिहासिक का है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी, यानी कि सबसे पहले खुदाई किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रोपड़, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले खुदाई जो है वो किस स्थान पे हुई है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या और रोपड़। तो ध्यान दीजिएगा कि जब बात आती है सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई जो है हमारी हड़प्पा से शुरू हुई थी, उसके बाद फिर बाकी जगह पे खुदाई हुई थी। हड़प्पा कहाँ है अभी वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन पहले हड़प्पा कहाँ था, पहले हड़प्पा हमारे इंडिया के अंदर ही था,
ठीक है ना। तो इसीलिए इस स्थान को जो है पहली खुदाई कहाँ से शुरू हुई है, तो ये हड़प्पा से शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है। ठीक है, अब बात आती है रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ किस नदी के किनारे है, गंगा, यमुना, सतलुज या फिर घाघरा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में है ये तो रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोपड़ क्या होती है, ये पंजाब वगैरह में खेती ज़्यादा होती है रोपड़ की। ठीक है, हालांकि आजकल तो हर जगह हो जाती है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा का एक स्थल, वो एक स्थल है रोपड़। ठीक है, पंजाब में ही है। ये पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक है ना, कहाँ पर है, सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, क्वेश्चंस तो अभी काफ़ी हैं फ्रेंड्स, एक वीडियो में तो आ नहीं पाएगा, मुझे इसकी दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो तक मैं इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन की श्रृंखला अभी काफ़ी बड़ी है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और देख रही हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, और कोई न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जितनी होते सब वो कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।